देश के तमाम राज्यों में इस वक्त धर्मांतरण का नेटवर्क जोर शोर से चल रहा है। यूपी, एमपी समेत कई जगह से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पैसों का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। चाहे लव जिहाद के जरिए हो, चाहे ईसाई मिशनरी वाले लोग हों, बस्ती से ऐसा ही मामला सामने आया है। ईसाई समाज पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ईसाई समाज ने एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। आयोजनकर्ताओं का दावा है कि इसके लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह का अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचना और पहुंचे वो यहां पर, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। नेता व समर्थकों के पहुंचने के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर धक्का मुक्की होने लगी। दो पक्षों के टकराव की सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची। पुलिस ने 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थना सभा की आड़ में कैसे धर्मांतरण हो रहा है, ये उसी की तस्वीर है, और उसके विरुद्ध कैसे हिंदू दल वहां पहुंच रहे हैं, ये उसकी खबर है। हम भारत सरकार से निवेदन चाहते हैं, बहुत विनम्रतापूर्वक, भारत को यदि भारत बनाना है तो भारत में गुरुकुलम की स्थापना की जाए और मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। हिंदुओं का धर्मांतरण तुम्हें पता है, और ये बात हम कानूनी लॉ के आधार पर बोल रहे हैं। हमारे संविधान में अधिकार है कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी हिंदू ने तलवार की बल पर कभी भी धर्मांतरण नहीं करवाया। बस्ती में एक अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लोगों ने एक कमरे में बैठ करके प्रार्थना सभा के माध्यम से कुछ हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई बनाने के लिए प्रोग्राम किया था, और जहां पर विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी पहुंच करके उस पूरे मामले को उजागर किए हैं और लेकर के थाने पहुंचे। हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं। हम बात करेंगे क्या पूरा है मामला। अखिलेश जी, क्या है पूरा मामला, आप लोग कहाँ गए थे? देखिए, ये जो है पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रानी पोखरा करके एक जगह करुआ बाबा के पास, वहाँ पे काफी दिनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था। हमको पिछले रविवार को सूचना मिली, रात में सूचना मिली कि वहाँ पे इस प्रकार का होता है, महिलाएं जुटती हैं। एक लड़का वहाँ गया था, मुझे बताया। आज हम लोगों ने अपने गुप्त सूत्र को वहाँ भेजा तो मामला सही मिला। तो हमने एसएचओ महोदय को फोन किया, पुरानी बस्ती फोर्स के साथ हम लोग घटनास्थल पे गए। वहाँ पे घटना सही पाई गई और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त थी। ये लोग गरीब, शोषित, वंचित, जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और जो बीमार हैं, उनको ये लोग वो टारगेट करके इनको लाते हैं। इनको पूजा पाठ के नाम पे, बीमारी ठीक करवाने के नाम पे धन का प्रलोभन दे करके इन सब चीजों में इनका धर्मांतरण कराते हैं। एक ये लोग पति पत्नी को टारगेट करते हैं, जो थोड़े बहुत शिक्षित होते हैं, उनको ये लोग सैलरी पे अपना वॉलंटियर बनाते हैं। उनका क्षेत्र बांटते हैं, 10 गांव 15 गांव, दलितों का गांव ज्यादा ये लोग टारगेट करते हैं। गरीब हिंदू या गरीब मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उनको बहुत टारगेट करके उनको ये लोग गुमराह करके लाते हैं और ला करके वहां पे धर्म परिवर्तन का धीरे धीरे जो मुस्लिम समाज के हैं उनके दिमाग से निकालते कि अल्लाह अल्लाह नहीं कुछ होते हैं, जो हिंदू समाज के होते हैं उनके दिमाग से निकालते भगवान वगैरह नहीं कुछ होते हैं, और उनको एक अलग कन्वर्ट करके ईसाई बनाने का कार्य लोग करते हैं। ये थे विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो धर्मांतरण का कार्य है ये अवैध रूप से यहाँ संचालित होता है। हालांकि पुलिस इसमें कार्रवाई करने की बात कह रही है। जांच करने के बाद आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। जांच करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से इमरान अली, इंडिया डे। तो वहीं अब राजस्थान सरकार जल्द धर्मांतरण पर सख्त कानून लाने वाली है, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर जेल और भारी जुर्माना और आजीवन कैद हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बल या प्रलोभन से किसी का धर्म बदलवाता है तो उसे कम से कम 7 साल की कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। गंभीर मामलों में यह सजा और भी कड़ी हो सकती है। राजस्थान में धर्मांतरण पर जल्द ही एक सख्त कानून बनने जा रहा है, जिसमें आजीवन कैद और 50 लाख जुर्माना, सोचिए 50 लाख जुर्माना देना पड़ सकता है। इसे लेकर नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संस्था धोखे से या जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवा सकेगी।
इस कानून के प्रारूप के मुताबिक कोई अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है तो उस पर देखिए वो उसको करना और तमाम चीजें जो हैं उसके बारे में भी है। लौटना चाहता है तो उस पे ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। गलत सूचना देकर जबरदस्ती धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना, प्रलोभन देना, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने पर प्रतिबंध जो है वो रहेगा। धर्म परिवर्तन करने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की जो है सजा, उसका प्रावधान ये यहां पर रहेगा। और गलत सूचना देकर जबरदस्ती धोखाधड़ी, जबरदस्ती प्रचार करना, प्रलोभन देना, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करने पर प्रतिबंध रहेगा। धर्म परिवर्तन करने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। तो राजस्थान में धर्मांतरण पर बनेगा ये कानून। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इमरान अली बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, जरा विस्तार से समझाइए इस पूरी खबर के बारे में। धर्मांतरण को लेकर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है पूरे देश में, और अब ये तस्वीर भी प्रार्थना सभा की आड़ में जो हो रहा है, ये तमाम चीजों के बारे में। हाँ, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा कि बस्ती में कल जिस तरीके से धर्मांतरण का ये कार्यक्रम चल रहा था और विश्व हिंदू महासंघ के लोग वहां अचानक पहुंच गए और पहुंच करके एक कमरे में प्रार्थना सभा के माध्यम से ये आरोप लगा कि धर्मांतरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष शामिल थे, जो लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे। और धीरे धीरे इनका माइंड वॉश करके इनको धर्मांतरण कराया जा रहा है और इनको ईसाई धर्म की तरफ ले जाया जा रहा है। इस पे बाकायदा आरोप ये भी लगा कि इसके लिए उनको प्रलोभन भी दिया जा रहा है, कुछ पैसे और कुछ घर, कुछ शादी, नौकरियां, इन सब चीजों का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ साथ इनको जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे लोगों को खास करके टारगेट किया जा रहा है कि इनको धर्मांतरण आसानी से कराया जा सकता है। हालांकि इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है, उस आरोपी के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वो जेल जा चुका है धर्मांतरण के ही मामले में। इस मामले में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों को भी कोर्ट में पेश किया है। अब देखना ये होगा कि ये किस तरीके से जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इस पे प्रशासन किस तरीके से लगाम लगा सकती है। हालांकि बस्ती पुलिस इसमें बड़ी कार्रवाई की बात कह रही है और ये भी कह रही है कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को भरपूर सजा दी जाएगी। बिल्कुल। और ये क्या कह रहे हैं, परमिशन हमने ली थी, परमिशन लेकर हम ये सब कर रहे थे, एक बात ये सामने आती है। और कैसे गांव वाले लोगों को जिस तरीके से, भोले भाले लोगों को प्रलोभन देकर चंगाई सभा, वो तमाम चीजों का आयोजन, वो ट्रेंड भी जो आप देख रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी। हाँ, इनका ये कहना है कि हमने स्तर से इस प्रोग्राम की परमिशन ली थी। हालांकि जो थाना पुरानी बस्ती के एसएचओ हैं, उन्होंने इस परमिशन की किसी बात से मना कर दिया है कि थाने स्तर से पहले तो परमिशन होता नहीं है, परमिशन उप जिलाधिकारी माध्यम से कराया जाता है, जिसमें थाना एक रिपोर्ट देता है। लेकिन इस कार्यक्रम का वहां पे ना रिपोर्ट गया था और ना ही किसी तरीके की परमिशन मिली थी। साथ ही साथ जो जिस तरीके से ये जो गांव है, ये शहर से एकदम सटा हुआ है और यहाँ पे ये प्रोग्राम पिछले कई वर्षों से यहाँ पे संचालित होता रहा है। जो दलित परिवार हैं, दलित परिवार के लोगों को पहले 1-2 परिवारों को ईसाई मिशनरीज ने अपने साथ जोड़ा और फिर साथ में वो पूरे इलाके को वो टारगेट किए हुए थे कि उस पूरे इलाके के लोगों को धीरे धीरे प्रार्थना सभा, उनकी बीमारियों को ठीक करने, उनके मुश्किलों से उनको निकालने की प्रार्थना करते हुए उनको धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाएगा ईसाई धर्म की तरफ। ठीक उसी बीच में विश्व हिंदू महासंघ के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचते हैं, उनको कहीं से गोपनीय सूचना मिलती है। हालांकि विश्व हिंदू महासंघ लगातार इस मामले में नजर बनाए हुए है। कई और मामले ऐसे हुए हैं जिसमें पहले भी वो प्रार्थना सभा स्थल पे पहुंचे हैं और वहां पर भी कार्रवाइयां कराई है। 1-2 मुकदमे इस तरीके के बस्ती में पहले भी दर्ज हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये क्या कोई आंकड़ा क्या सामने आया है कि कितने लोगों का धर्मांतरण अगर उस इलाके में किया जा चुका है इनके द्वारा, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए ये लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भीड़ की संख्या कल वहां पर देखी गई, वो उस तरीके से तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो महिलाएं थाने में उनके साथ पकड़ के आई थी, उनकी संख्या लगभग 2 दर्जन के आसपास थी और लगभग इतनी ही महिलाएं वहां से जा चुकी थी। कुछ छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, जिनका माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है।
हालांकि कुछ बच्चियों को वहां पुलिस के उससे आजाद कर दिया गया कि ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनका नाम कहीं आएगा तो आगे दिक्कतें होंगी इनके साथ। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से वहां प्रार्थना सभा की संख्या थी, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैकड़ों परिवार इस धर्मांतरण के खेल में फंस चुके हैं। और साथ ही साथ जरा ये भी जानकारी इमरान दीजिए कि अब कार्रवाई पुलिस की तरफ से क्या की गई है और वो अब कहां तक वो कार्रवाई जो है वो पहुंची है? हाँ देखिए, इस पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ जो धर्मांतरण का खेल कर रहे थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ इनके ऊपर और भी, क्योंकि 1-2 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं इनके खिलाफ, तो पुलिस इसमें बड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही है। और ये धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, इस पर लगाम लगाने की बात जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर ये यूपी में अगर ये हाल है, अगर उत्तर प्रदेश में ये ऐसा कर रहे हैं, तो सोचिए ये कितना बड़ा इनका नेटवर्क होगा। और इमरान, आपकी बात से मैं ये भी सुन रहा था कि ना केवल हिंदुओं को बल्कि बाकी मजहब के लोगों को भी ये फंसाने का प्रयास कर रहे थे, चंगाई सभा के नाम पर, बीमारी ठीक करने के नाम पर, कि भाई आपके भगवान ये नहीं है, वो भगवान ठीक नहीं, तमाम चीजें इनकी तरफ से कही गई। हाँ बिल्कुल, उसमें प्रार्थना सभा में ये बताया गया कि वहां कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी उस प्रार्थना सभा में आ रही हैं। और प्रार्थना सभा के माध्यम से धीरे धीरे उनका भी माइंड वॉश किया जा रहा है। जब कल विश्व हिंदू महासंघ के लोग वहां पहुंचे, तो वहां पर एक ऐसी महिला भी मिली जो मुस्लिम समुदाय से थी, और उसने बताया कि हम भी अपनी बीमारियों को ठीक करवाने आए हैं यहाँ पर। ये लोगों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बीमारियां ठीक होती हैं, यहाँ पर प्रार्थना सभा में दुआएं की जाती है, मिन्नतें की जाती हैं, और उस माध्यम से बीमारियां ठीक होती है। तो कहीं ना कहीं लोग बीमारियां, ये इमरान, यही तो पूरा का पूरा जो है ये षड्यंत्र है। यही जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, इसी को समझने का प्रयास जो है लोगों को करना चाहिए। कैसे ये बीमारियों को ठीक करने के नाम पर, अगर आपको बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, चंगाई सभाओं पर मत जाएं। वहां जाएंगे तो आपको ठीक करें ना करें, लेकिन आपका धर्म जरूर वो बदल देंगे। शुरुआत में ये इनका पैटर्न आजकल यही चल रहा है कि आपको बुलाएंगे, धीरे धीरे आपको कोई दबाव नहीं बनाएंगे, लेकिन अंत में मजबूरन आपका ऐसा समय पर धर्मांतरण हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आप कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान अली हमारे साथ थे, उन्होंने ये समझाया कैसे ना केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम महिलाओं के साथ भी वो इस तरीके का व्यवहार कि भाई उनका भी धर्मांतरण करने का प्लान वहां पर बना दिया गया था। दूसरे के भगवानों को नीचा दिखाने का प्रयास और चंगाई सभाओं का आयोजन करना, और ये षड्यंत्र का पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होना, चंगाई सभा, बीमारियां ठीक करना, इसी पर नकेल कसी जानी चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण है।